स्टूडेंट्स, आज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का लेके आया हूं मैं पार्ट नंबर 8। आज हम 13 रूल हमारे हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे 3 और रूल की, 14, 15 और 16। एक या दो वीडियोस और आएंगे जिसके साथ हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले रूल की, जो लिखा हुआ है आपके सामने कि कोई सेंटेंस दे रखा है और उसमें ये लिख रखा है कि जो काम है वो फ्यूचर के किसी काम की जानकारी देता है। यानी सेंटेंस को पढ़ते ही अगर ये लगे कि ये जो काम है वो तो फ्यूचर का है, यानी कि उस सेंटेंस में क्या आया हो, टुमारो और या फिर क्या आया हो, नेक्स्ट। मोस्टली ये दो वर्ड आ जाते हैं, इससे पता लग जाता है कि फ्यूचर का काम है, क्योंकि टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। आने वाला कल यानी फ्यूचर की बात, नेक्स्ट डे यानी अगला दिन। अगर इस तरह से कोई सेंटेंस होता है तो यूज होता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। कई दफा इसमें शैल भी लिखते हैं, पर मैं सिर्फ विल की बात कर रहा हूं। एग्जांपल लिख रखा है माय फादर ब्लैंक स्पेस गो टू दिल्ली टुमारो। टुमारो है सिंपल सेंटेंस है, फ्यूचर की बात हो रही है, सीधा दिमाग में आ जाना चाहिए, फ्यूचर की बात है, सिंपल सेंटेंस है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां आ जाएगा माय फादर विल गो का गो, माय फादर विल गो टू दिल्ली टुमारो। यानी कि टुमारो हो या नेक्स्ट डे हो, सिंपल सेंटेंस हो, फ्यूचर की जानकारी हो, तो हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बात कर लेते हैं रूल 15। निकट भविष्य में भी काम जारी रहेगा। जैसे कल कोई बात करते हैं, किसे कहते हैं, कल आप इस वक्त ये काम कर रहे होंगे, यानी कि निकट भविष्य में, निकट फ्यूचर में कल की बात कर रहा हूं, वो काम मैं उस वक्त कर रहा होऊंगा, यानी कि कंटिन्यू की बात होगी। जैसे अगले साल आप इस समय इस क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो ये भी कंटिन्यू का काम है, लेकिन निकट भविष्य का। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस आते हैं उसमें विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज होता है। आप इसको कह सकते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यू है। एग्जांपल, यू ब्लैंक स्पेस स्टडी इन 11th क्लास नेक्स्ट ईयर। यानी कि इस समय आप अगले साल 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे, यानी कि बात फ्यूचर की है, लेकिन आप काम क्या कर रहे होंगे, कर रहे होंगे लगातार। तो नियम के हिसाब से क्या आएगा, विल बी स्टडीइंग, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस समय वो क्या कर रहे होंगे, 11th क्लास पढ़ रहे होंगे, काम कंटिन्यू में चलेगा। रूल बात कर लेते हैं रूल नंबर 16। थोड़ा सा डिफरेंट है, अजीब भी है, कि बात सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो लगता है टुमारो आया हुआ है या नेक्स्ट आया हुआ है, लेकिन देखने से ये लगता है कि फ्यूचर का है। तो हम मोस्टली आंख मूंद करके उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं, जो गलत हो जाता है। लेकिन अब हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देखने में तो बिल्कुल फ्यूचर के लगते हैं, लेकिन जब उन सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है तो फ्यूचर में ना सॉल्व करके उनको प्रेजेंट में सॉल्व किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में। जैसा कि एक आपके सामने लिखा हुआ है, अरेंज द फ्यूचर हो, यानी कि मैं कह सकता हूं काम फिक्स होना चाहिए। अगर फिक्स है काम, जैसे अगले महीने मेरे पिताजी रिटायर होंगे, अगले महीने अगर मेरे पिताजी रिटायर होंगे तो वो फिक्स है, क्योंकि आपको पता है ये रिटायरमेंट डेट जो होती है वो पहले से फिक्स हो जाती है। पीएम अगले महीने बीकानेर आएंगे, अगले महीने जयपुर आएंगे, अगले महीने जोधपुर आएंगे। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि सुबह मन बना शाम को चले गए, लंबे काफी समय पहले इनको अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है, तो काम फिक्स हो जाता है। और जब भी काम फिक्स होता है लेकिन बात फ्यूचर की होती है, तो सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एग्जांपल पढ़ा है, माय फादर ब्लैंक स्पेस रिटायर नेक्स्ट मंथ। अगले महीने रिटायर होंगे, लेकिन रिटायर होना क्या बिल्कुल फिक्स है, अरेंज का काम है, तो यहां आ जाएगा रिटायर्स। यानी कि इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है आपका वो प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन इस सेंटेंस को जो बोला जाता है व्हेन वी विल स्पीक दिस सेंटेंस वी विल स्पीक इन फ्यूचर, मेरे पिताजी अगले महीने रिटायर होंगे। बट when we will write, we have to write the sentence in present simple tense, because we use here verb first form plus asya year. This is our rule number 16. Next video we will talk other rules. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.